वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा सूरसेन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एरन अभिलेख से, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेवाड़, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। सही उत्तर इसका हो जाएगा दाम, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद सारंगीला, 1719 से 1748 तक के। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 ईस्वी में। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? राइट आंसर शबन अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है? राइट आंसर इसका कोसी मगध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भुवनेश्वर महानदी, ये गलत है। भुवनेश्वर जो है वितरिका दया नदी एवं कुखई नदी पर, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैथन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा बराकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पीत क्रांति संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पीत क्रांति या पीली क्रांति, दोनों एक ही है। ये तिलहन उत्पादन से है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संगमरमर क्या है? तो ये कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केंद्र है और इधर ऊर्जा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पतरातु तापीय है, झाकरी जल विद्युत, कल्पक्कम नाभिकीय है और कोरबा जो है तापीय, इसका होगा पवन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील एक्सल ये बेंगलुरु हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव हो जाएगा वाराणसी और इंटीरियर कोच फैक्ट्री पेराम्बूर हो जाएगा। सही उत्तर इसका कूट में हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ
किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नवीन मूलधार पर्वत। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर सही। निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिडनी। ये तटीय बंदरगाह नगर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड और रियाद जो है सऊदी अरब का है। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम एक है महासागरीय धारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। एक गर्म जलधारा भी है। पाक खाड़ी किनके बीच है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान और इधर स्रोत है। विधि का शासन ये लिया गया है इंग्लैंड से। उसके बाद होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। के बाद है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। इसका हो जाएगा कनाडा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और मूल कर्तव्य भाग 4 के कम में है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी और डी दोनों। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन सी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत की। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम। यहाँ 32 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? सही उत्तर इसका हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? राइट आंसर इसका है चुनाव के अधिसूचना जारी करना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सिक्किम एक नया राज्य बना। राइट आंसर इसका हो जाएगा 36वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी। निम्न में से 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन ए बी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। ये सही नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमजद अली खान।
तबला ए सरोद बजाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मशाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीपी सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में सहायक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंट्रोसोम, ऑप्शन ए। आकाश में सबसे चमकदार तारा है? राइट आंसर इसका साइरस। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने बताया पृथ्वी अपने एज पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ये पोलैंड के गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्प घनत्व के कारण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। एक अश्व शक्ति किसका एकक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शक्ति का, ऑप्शन सी। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? राइट आंसर इसका एल्युमिनियम हो जाएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर ये दिल्ली में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है? स्प्लीन या प्लीहा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर स्प्लीन या प्लीहा। डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंटरफेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? प्रमस्तिष्क, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 16 जुलाई 1945 को, 1945 को, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अमेरिका के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसको बनाया था। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो ये हो जाएगा मांसल पुष्पासन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेडियम। मैडम क्यूरी के द्वारा 1898 में 1898 में किया गया। पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में। एक्सरे को किया है डब्ल्यू के रोएंटजन 1895 में। उसके बाद है चेचक, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है 1796 में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शून्य द्रव्यमान ये न्यूट्रिनो हो जाएगा।
उसके बाद है आंशिक आवेग क्वार्क, आंशिक आवेग क्वार्क हो जाएगा। आंशिक प्रचक्रण, आंशिक प्रचक्रण में हो जाएगा पॉजिट्रॉन। उसके बाद है पूर्णांक प्रचक्रण, ये हो जाएगा फोनॉल, ऑप्शन 4 में जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? राइट आंसर क्या हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? राइट आंसर क्या हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फूलों के अध्ययन को कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के अध्ययन हो गया। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, घासों का। उसके बाद हो गया पैलिनोलॉजी, ये विभिन्न परागकणों का अध्ययन है। एंथोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी का प्रकार्य सहचार्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कवकमूल, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा विजेंद्र कुमार सिंघल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल। बुरहानपुर जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीवी सिंधु, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजेंड्स डी होनूर से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा शशि थरूर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत के में कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। सही उत्तर इसका एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15 सितंबर को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप से किसने लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रतन टाटा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है किस देश से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में खबरों में रही अंतिम पंगाल कौन सा खेल खेलती? सही उत्तर कुश्ती हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनिल चौहान को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 29 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म से ग्रीन से फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा UNEP, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर।
किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात के मोहसाना जिले में मुढेरा गांव में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लैक ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग से वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शताशी का। मीराबाई चानू। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्म्स फोर्स फ्लैग्स डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7 दिसंबर को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन से अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? राइट आंसर इसका है बांग्लादेश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? राइट आंसर इसका RRR। ऑप्शन ए। भारत का पहला रियल टाइम्स गोल्ड ATM से किस शहर में स्थापित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? हो जाएगा इसका 4 दिसंबर को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा खुदाबख्श लाइब्रेरी ये पटना में है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना। ऑप्शन सी। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा भोजपुर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रोहतासगढ़। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइल्स के लिए भंडार से मिलने को लेकर चर्चा में रहा पीरपैंती बिहार के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भागलपुर में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने स्कूलों के लिए बहुभाषीय शब्द को शुरू कर रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के पटना जिले की कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड से में संपन्न से किस सब जूनियर से कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार के देश का नाम रोशन किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पावर लिफ्टिंग में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर।